इट इज अ साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री, अगर ऐसा बोल सकते हैं तो। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो हमारी असली तैयारी एक्चुअली जब हम शूट नहीं कर रहे होते हैं तब होती है। शूट पे तो हम सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं। शी इज शी इज अ फायर हाउस, वो पागल है वो लड़की। बट आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर यार। वो इतनी तैयारी करती हैं कि कई बार मुझे मेरी गाड़ी से उतार के अपने साथ बिठा के मुझे ले गई हैं ताकि हम गाड़ी में सीन पढ़ सकें। Hello, Namaskar. मैं हूँ राज दीक्षित and look who do we have here? The massively talented Vikrant Massey. थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर। हाउ आर यू? Vikrant, I'm fine. We hope that you're also doing fine. My first question is actually it's a query. हमने आपका ट्रेलर देखा एंड चित्रांगदा को आपने जब मैम बोला तो was it real? क्या वो थोड़ा ऑफेंड उन्होंने फील नहीं किया कि मुझे मैम क्यों बोल रहे हो? नहीं यार, हम तो उनको मैम ही बोलते हैं सब। वी कॉल हर मैम ओनली। एंड यार, हम उनके इतने सालों से फैन रहे हैं, तो आई तो वाज कंप्लीटली एनामर्ड बाय हर जब मुझे पता चला था कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। और जब मैं मिला उनसे, एंड शी वाज सो वार्म, शी वाज सो नाइस, शी हैड सीन सम ऑफ माय वर्क। तो नहीं, शी डिडंट गेट ऑफेंडेड। वो तो शी इज यूज्ड टू अस एंड मोस्ट पीपल कॉलिंग हर मैम। ओह बाय द वे गैसलाइट आप लेकर आ रहे हैं। मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, लेकिन ये कैसे बाकी की जो फ़िल्म्स हैं, जो मर्डर मिस्ट्रीज़ हैं, उनसे कैसे अलग हैं? अगर छोटा-सा क्लू दे सकें आप हमें। सर, ये एक एक मर्डर मिस्ट्री है। यस, देयर इज अ मर्डर इन द फिल्म, बट आई वुड कॉल इट अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। ओके। इट इज अ साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री, अगर ऐसा बोल सकते हैं तो। अनफॉर्चुनेटली इस स्पेस में बहुत सारी फिल्में बनती भी नहीं है। थ्रिलर स्पेस में बनती हैं। अ, और ये कैसे अलग है? आई थिंक टू बिगिन विद द राइटिंग ऑफ द फिल्म इज वेरी यूनिक। इट इज वेरी यूनिक। एंड जो जो आपके जो तीन प्राइमरी कैरेक्टर्स भी जो हमने देखे हैं इस टीजर में जो आया था कुछ दिन पहले, देयर मोटिव्स आर वेरी डिफरेंट। एंड ये दिस इज अ वेरी स्टिमुलेटिंग फिल्म। इट्स अ क्लासिक हूडनेट। ये बहुत ही एंगेजिंग फिल्म है। एंड आई थिंक द राइटिंग ऑफ दिस फिल्म एंड पवन्स ट्रीटमेंट स्पेशली, एंड रगुल जो हमारे डीओपी हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, the way they've treated this film is very different from what you must have seen in this space. जो भी एंड फिल्में सॉरी, यू वर सेइंग जो भी थोड़ी बहुत फिल्में इस स्पेस में बनी है, it's they've treated it very differently. And yeah, so I think in a lot of ways it's very different. इस फिल्म में कोई आउट एंड आउट बॉलीवुड जैसे हमारा स्टेपल है सॉन्ग एंड डांस नहीं है। इट इज बीइंग ट्रीटेड वेरी डिफरेंट। या वैसे लेट मी टेल यू कि मुझे लगता है इस तरीके के किरदार शायद आपसे बेहतर कोई इस जनरेशन में निभा सकता हो बिकॉज़ आई हैव सीन कार्गो व्हिच इज़ आल्सो ऑन हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। आई लव्ड इट। क्रिमिनल जस्टिस देन ये आ रही है। तो आपको भी लगता है कि यार ये आपका एक पावर है कि आपका एक प्लस पॉइंट है कि इस टाइप के कैरेक्टर्स में आप पूरी जान लगाएँगे तो अगर आप 100% देंगे लेकिन आएगा 200%। अरे, थैंक यू सो मच यार राज, दिस इज सो काइंड ऑफ यू। बट यार, ऑडियंसेस भी ना ये स्पेस एंजॉय करती हैं। देखिए, ये जो थ्रिलर स्पेस है, जो सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस की आपने बात की और कार्गो की भी आपने बात की। कार्गो वाज स्लाइटली डिफरेंट, बट क्रिमिनल जस्टिस व्हिच अगेन इज ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इट वाज अ दो इट वाज एन अडेप्टेशन, बट वो भी एक थ्रिलर स्पेस में ही था। ये सारी और गैसलाइट भी अगर हम बात करें, सो व्हाट हैपेंस इज कि पीपल आर एंजॉयिंग वाचिंग दिस स्पेस। और हुँ। खास तौर पे ओटीटी पे, जो आप अपने मोबाइल फोन या टीवी स्क्रीन पे आप देखते हैं या लैपटॉप्स पे देखते हैं, अपने डिस्क्रेशन पे देखते हैं, तो लोग जो चीजें उनको इमोशनली और मेंटली स्टिमुलेट करती है, जो उनको एंगेज रखती है, वो एंजॉय करते हैं। अब जो दूसरा आपका कहना था, वो तो मतलब दैट्स रियली काइंड ऑफ यू टू से दैट। तो मैं मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं आई एंजॉय प्लेइंग दीज पार्ट्स। मुझे भी मजा आता है एज एन एक्टर। और आम तौर पे होता है, ये पहले हुआ है कि लोग आपको ब्रैकेट करने लगते हैं
एज एन एक्टर। तो मैं भी अपने आप को वो उस स्पेस में नहीं रखना चाहता, बिकॉज देयर इज सो मच विद इन मी, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, आई वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। एंड दिस पर्टिकुलर थ्रिलर स्पेस या साइकोलॉजिकल थ्रिलर के स्पेस में मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया है। यस, आप मर्डर मिस्ट्री कह सकते हैं, फोरेंसिक को, बट ओवर देयर आई वाज कंप्लीटली ऑन अ डिफरेंट spectrum altogether. I was playing a forensic officer who cracks these cases. But over here, you know, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, मैंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं की है कभी। थ्रिलर स्पेस में या हसीन दिलरुबा भी की थी, बट दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज एक्चुअली प्राइमरीली अ लव स्टोरी। एग्जैक्टली। वो एक लव स्टोरी है। तो या तो इस स्पेस में पहली बार मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, और जो मेरा कैरेक्टर है कपिल, आई डोंट थिंक आई हैव डन समथिंग लाइक कपिल। अब तक 100% नहीं किया है मैंने। एंड दैट इज अनदर थिंग कि यार मैं लोगों तक कुछ नया लेके जा रहा हूँ इस बार। चलिए, वेटिंग फॉर दैट। हमने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाला था कि आपके साथ इंटरव्यू होने वाला है, और आपके फैंस ने आप ही के ट्रेलर से कुछ क्वेश्चंस निकाल कर हमें भेजे। उनमें Yes. से एक आपकी फैन ने लिखा है कि आप ज्यादा सोशल अपीयरेंसेस नहीं करते हैं, यू आल्सो डोंट लाइक पेपराजीज, डू यू आल्सो रन फ्रॉम पेपराजीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट रन अवे फ्रॉम देम, और बट या आई डोंट नो, मतलब इफ कभी कभी होता है व्हेन आई लैंड एट द एयरपोर्ट एंड दे आर देयर, तो वो खींच लेते हैं। मैं सोशली पता नहीं, आई थिंक इट जस्ट डजंट कम नेचुरली टू मी। ओके। एंड आई थिंक जो एज एन एक्टर, या सबसे पहले तो आप जब शूट कर रहे होते हैं तो आपके दिन के 15 16 17 घंटे चले जाते हैं। एंड वट एवर लिटिल टाइम यू गेट, यू वांट टू रेस्ट एंड यू वांट टू गिव दैट टाइम टू योरसेल्फ। और जब आप शूट नहीं कर रहे होते हैं, तो मेरा मानना है कि जो जो एक एक तैयारी होती है एक्टर की, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो हमारी असली तैयारी एक्चुअली जब हम शूट नहीं कर रहे होते हैं तब होती है। शूट पे तो हम सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं। दैट इज हाउ आई वर्क। तो वो बहुत ही प्रायोरिटी है मेरे लिए। तो मैंने प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज अगर मैं करूँ, तो इसीलिए मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता, या इसीलिए मैं ज्यादा इवेंट्स पे नहीं दिखता। अगर जाता हूँ तो दिखता नहीं हूँ, क्योंकि दैट 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 इज हाउ आई एम। आई डोंट नो उसका मैं क्या जवाब दूं। तो जो टाइम शूटिंग के अलावा मिलता है, तो वो तो तैयारी करने में ही चले जाता है। फिर वो चाहे इट कुड बी ट्रैवलिंग, इट कुड बी रीडिंग अ बुक, इट कुड बी जस्ट मीटिंग समवन यू वांट टू टॉक टू, और रीडिंग स्क्रिप्ट्स, या जस्ट ट्राइंग टू एक्वायर एज मच एज यू कैन। एक और इंटरेस्टिंग चीज सारा आपको ट्रेलर में कह रही है, स्मॉल टाउन रूटेड हीरो, बट आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द सुपर पावर ऑफ दीस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू एक्चुअली प्ले ऑन स्क्रीन? आई थिंक आई लव द वे यू पुट इट, सुपर पावर्स। आई थिंक हम सबके अंदर ना एक सुपर पावर है यार। एक एक एवरी कॉमन मैन, every common person is a superhero in their own right. और सिनेमा के माध्यम से पिछले अगर 10 15 सालों में हमने जो एक एडवेंट ऑफ स्मॉल टाउन स्टोरीज देखी है, द राइज ऑफ द कॉमन मैन हमने देखा है, तो वो लोग अब पसंद कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन किरदारों में देखते हैं और जी। उनसे मोटिवेशन लेते हैं। देयर इज अ सर्टेन एस्पिरेशनल क्वालिटी टू दीज कैरेक्टर्स। अ लॉट ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले, कई बार मैं खुद इसीलिए करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी कहानी होती है। और आई थिंक एक कॉमन आदमी, मैं भी एक कॉमन आदमी हूँ जो आज यहाँ पे एक्टर बन के बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर से आकर Exactly. इतना बड़ा तो बड़े स्टार बना। शहर यू से, आर डूइंग अ फिल्म विद विनोद चोपड़ा आल्सो। या दैट अगेन इज अ कॉमन मैन स्टोरी। वो मनोज कुमार शर्मा की लाइफ पे आधारित है। ट्वेल्थ फेल नाम है फिल्म का। वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स ऑफ माय लाइफ। एंड तो आई जस्ट वांट टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस प्रोबेबली। सुपर। मेरा हमेशा एक ये रहा है कि मैं अपने प्रिविलेज के जरिए, अगर मैं किसी की बात रख पाऊं अपनी कहानियों के जरिए, अपने किरदारों के जरिए, दैट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। मैंने आपको शूट पे देखा है कई बार, जब आप यू आर शूटिंग, आप यू आर इनटू द सीन, आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं पूरे फोकस से, बिहाइंड द कैमरा भी।
लेकिन सारा के साथ शायद ये उल्टा है। तो नहीं, honestly I'll tell you what, yeah, मतलब she's a firehouse, वो पागल है वो लड़की, but I think she's one of the most hardworking actors, yaar. I really love her for that. The ओके, amount of preparation that she puts in, the amount of time she puts in, physically, emotionally, she's willing to, और Gaslight में आप देखेंगे, she has been physically hurt, उनको चोटें लगी हैं, emotionally she's been challenged, mentally she's been drained, but जो उनका आउटपुट रहता है ना सीखने का, करने का, बेटर करने का, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। और वो बहुत तैयारी करती हैं। इनफैक्ट वो इतनी तैयारी करती हैं कि कई बार मुझे मेरी गाड़ी से उतार के अपने साथ बिठा के मुझे ले गई हैं ताकि हम गाड़ी में सीन पढ़ सकें। ओह, या एंड शी इज वेरी थरो। फिर उसके बाद वो बैठ के सेट पे शी प्लेज अ लॉट ऑफ प्रैंक्स ऑन पीपल अराउंड, एंड शी इज अ यंग वाइब्रेंट वेरी इंटेलिजेंट वुमन। तो बट काम के टाइम पे काम बहुत जम के करती हैं वो। super. Okay, I'll take only 15 minutes, Riya. I have a 5-second challenge with Vikrant. ओके, Okay, Vikrant, when do you get angry? आई डोंट नो, एनीथिंग कैन मेक मी एंग्री एक्चुअली। मतलब Okay, हाँ, मतलब बट एंग्री आई गेट वेरी रेयरली, बट समथिंग एनीथिंग कैन टिक मी ऑफ। Godfather or Mother India, which is your favorite movie? गॉडफादर। Okay, Puran Puli or Pav Bhaji? If hungry, what would you choose first? पाव भाजी। Taapsee Pannu or Sara Ali Khan, who can make your co-actor, their co-actor laugh easily? आई थिंक दोनों, बट तापसी तापसी बहुत हंसती भी है, एंड आई लव हर लाफ्टर यार। वो बहुत दिल खोल के हंसती है, ठहाके मार के हंसती हैं। और शी इज वन ऑफ दोज पीपल जो खुद के जोक पे सबसे पहले हंसने भी लग जाए। तो वो हंसाती बहुत है आसपास अपने लोगों को। And lastly, theater or OTT? What is your आई true थिंक and first love? बोथ, व्हाई नॉट? माय आइडिया हैज ऑलवेज बीन टू टेल स्टोरीज। मैं टेलीविजन भी जब कर रहा था तो मैं कहानियां बता रहा था, और वो किसी भी मीडियम पे आती हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, congratulations, wish you all the luck. थैंक यू। और Gaslight सुपर हिट हो, पूरी उम्मीद करते हैं इसकी। थैंक यू, प्लीज आई होप यू गेट टू वॉच इट ना। श्योर श्योर श्योर, प्लीज क्योंकि वॉच आई इट एंड टेल मी। आई एम श्योर दे विल गिव मी द स्क्रीनर्स। बिल्कुल, मुझे बताना कैसी लगी। पक्का पक्का, चलिए, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू।